दोस्तों, आजकल भाग दौड़, बहुत सारा टेंशन, इन सब को दूर करने का सबसे सुंदर और सरल उपाय है योग। योग अपनाएं, शरीर को स्वस्थ बनाएं। चलिए दो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं खड़े होके। पहले तो करेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस। अब देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। वापस आएं। वापस आएं। दाईं भुजा कान से लगी, बाईं भुजा खिंची हुई। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बगल से बाईं ओर झुके, आगे तनिक भी ना झुके, नीचे के पीछे रीढ़ पर। ऊपर नीचे खिंचाव दें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस जाएं। बाईं भुजा ऊपर खिंची, कान के साथ दाईं भुजा नीचे की शरीर के साथ ऊपर नीचे खिंचाव दें। श्वास निकालते हुए दाईं ओर झुके, आगे तनिक भी ना झुके, घुटने सीधे अंत तक ना मुड़े। पास ऊपर नीचे खिंचाव दें। श्वास निकालते हुए हथेली नीचे की ओर करते हुए वापस आएं। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर, भुजाएं कानों से लगी हुई, भुजाओं सहित गर्दन पीछे। मस्तिष्क एवं रीढ़ के जोड़ सक्रिय। सांस निकालते हुए कमर के निचले भाग के धीरे धीरे आगे की ओर झुके। दोनों हथेलियां पंजों के अगल बगल, पृथ्वी पर, घुटने सीधे, माथा घुटने पर। पेट नितंब एवं जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी कम। सांस भरते हुए दाहिना पैर पीछे। जिगर, तिल्ली, अमाशय, गर्भाशय एवं पौरुष ग्रंथियों के दोष दूर। सांस निकालते हुए बायां पैर पीछे। एड़ियां और पिंजे पृथ्वी से लगा दे। पिंडलियों की उभरी हुई नसों में राहत। टांगों के जोड़ पुष्ट। सांस भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर लाएं। एड़ी से चोटी तक शरीर एक सीध में, घुटने को पृथ्वी से लगाएं। धड़, माथा पृथ्वी पर। हृदय से सीधे मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति, समर्पण भाव। सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। एड़ियां पंजे पृथ्वी से लगा दें। रक्त शोधन की क्रिया तीव्र, मस्तिष्क में शक्ति संचार। सांस भरते हुए दाहिना पैर आगे। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र, जनेंद्रियों के पीछे, रीढ़ पर। हार्निया के रोग में लाभ, रक्त भ्रमण सामान्य। सांस निकालते हुए बायां पैर भी आगे। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। धीरे धीरे ऊपर की ओर, भुजाओं सहित गर्दन पीछे। रीढ़ एवं सर्वाइकल के सभी दोष दूर। प्रणाम की मुद्रा। दाएं बाएं से दोनों भुजाएं शरीर के साथ, शवासन में विश्राम।
दोनों हथेलियां आगे करते हुए कलाइयां मिलाएं। हथेलियों का रुख आसन की ओर, जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, कंठ से मधुर ध्वनि निकालें। मधुर हंसी। शांत। अपनी सांस को एक बिंदु पर जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता तक रोक करके बैठ जाना, चाहे सांस को भर करके चाहे सांस को छोड़ करके। ये कुंभक है। देखिए, आसन केवल आपके शरीर पर उतना काम करता है, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं या कोई भी आसन आप करते हैं, जैसे मैंने अभी सर्वांग आसन किया, आसनों का काम केवल इतना होता है कि आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को एक एक कोने तक पहुंचा देना आसन का काम है। किसी की सांस भरने की और निकालने की आवाज़ ना आए, कंधे ऊपर नीचे ना करें, अपने चेहरे की भाव भंगिमा ठीक करिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए। भस्त्रिका दाई नासिका से आरंभ करें। यही क्रिया बाईं नासिका से आरंभ करें। गहरा लंबा सांस भरें, सांस निकालते हुए ओम ध्वनि। दोनों हथेलियां रगड़ लें। मेरा योगा से जो डिप्रेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। मैं एकदम डिप्रेस में आई थी यहाँ पे। उनको सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे यही मिला है। 3 महीने हुए हैं और मुझे भी बहुत फ़ायदा है। और मेरे हाथ पैरों मतलब पैरों में बहुत दर्द रहता था, वो मेरा बहुत आराम है। और मुझे मतलब वेट भी मतलब हम हल्कापन लगता है अब मुझे। ये हम लोगों का जो मानसिक प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा होती है, हर घर में होती हैं, वो यहाँ पे आके एकदम सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सब चीज़ें घर में छोड़ के, और हम लोग बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे अपने आप को तैयार करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब सब बढ़िया हो रहा है हमारे साथ है। और फिज़िकली भी जो भी प्रॉब्लम जिसकी होती है वो सारी हम लोगों की यहाँ पे आके ठीक हो जाती। वो कितना भी हम लोग जो है घर में करें वो नहीं हो पाता, जो यहाँ पे आके हम लोगों को होता है। मैं 15 दिन से आ रही हूँ योगा में, मुझे बॉडी हल्की लग रही है काफ़ी। अब 15 दिन से आ रहा है योगा क्लास में, और शुगर बीपी ब्लड प्रेशर ये सब है। और जब से योगा में आ रहा है तब से मेरे को हल्का लग रहा है, आराम भी है। 15 दिन से मैं योगा क्लास में आ रही हूँ। आजकल इतना ये वायरस कोविड के वजह से इतना ज़्यादा सबको स्ट्रेस था, फिजिकली एंड मेंटली सबको एकदम वो था। तो योगा करने से ओबिसिटी, मेनली तो यहाँ मैं ओबिसिटी की वजह से आ रही थी, और काफ़ी मेरे को इम्प्रूव है उसमें। मेरा वेट भी लॉस हुआ है और मेंटली और फिज़िकली दोनों एकदम बॉडी मेरी रिलैक्स रहती है। मुझे यहाँ पे आए थे बहुत फ़ायदा हुआ। पैर में मुझे बहुत तकलीफ़ थी और यहाँ एक योगा करने से हमें काफ़ी आराम मिला, और यहाँ पे आने से हमें बहुत अच्छा लगता है योगा करने से। 2-3 साल से आ रहे हैं और मुझे तो बहुत फ़ायदा है। FTV से भी फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इससे सबको बहुत रिलीफ मिलता है। पैरों में बहुत दर्द होता था, घुटने में, कमर उमर में, सब में थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। हम 2-3 साल से आ रहे हैं। यहाँ आने से काम करने की क्षमता बढ़ गई है और सारे दिन अच्छी एनर्जी बनी रहती है। खुसरूबाग टहलने आते थे सुबह, और सुबह टहलने में देखा कि यहाँ योगा हो रहा है, तो मैं 3-4 साल से यहाँ कर रहा हूँ
मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया हमारा और मैं बिजनेसमैन हूँ, जिससे दुकान में हमारे चुस्ती फुर्ती रहती शरीर। मैं खुसरू बाग 99 से रेगुलर आ रहा था और लेकिन योगा क्लास में देखता था, कभी यहाँ आता नहीं था, देखता था, परिचित सभी लोग थे। ये लॉकडाउन हुआ तो हमारे माननीय गुरु गोपाल जी अग्रवाल ने हम लोगों को प्रेरित किया, तो हम लोग लॉकडाउन में ही मोहल्ले में ही थोड़ा बहुत योगा करने लगे। फिर योगा एक नशा की तरह हो गया, जैसे शराबी को शराब ना मिले उसी तरह हम लोग को अब योग नहीं मिलता है तो नींद नहीं आती। हाँ, हम लोग यहाँ योगा 2-3 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू। अभी लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा रुकावट हो गई थी, इसलिए हम लोगों को बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। कभी कभी कोई प्रॉब्लम अगर आती भी है तो वो योगा करने से ख़त्म हो जाती है। मैं खुसरू बाग 32 साल से आ रहा हूँ। जब मैंने देखा यहाँ योगा प्राणायाम हो रहा है, लगभग 10 साल से मैं इनके साथ बैठ गया। योग के लक्षण बता दें, करो योग रहो निरोग, योग जीवन ही निरोग जीवन है। तीसरा लाइन है, स्वस्थ जीवन ही जीवन का सारा धन है। सबसे बड़ा फायदा हमको क्या है, पीस ऑफ माइंड। 4 साल से आ रहे हैं, हंसी खुशी सब वापस आ गई, मानसिक तनाव ख़त्म, थायराइड, कमर में दर्द कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं 20 साल से योग साधना के में जुड़ी हुई हूँ। मेरे को यहाँ ये योग आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और मेरे शारीरिक कोई कष्ट नहीं है। मेरे को बहुत फ़ायदा है। मेरे को यहाँ पर कराया गया, मैंने पूरा सीख लिया, तो अब मैं कराती हूँ। हमारा नाम गोपाल कृष्ण अग्रवाल है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ करीब 15 वर्ष पूर्व शुरू किया था, तो उसके बाद धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई और लोग आकर्षित होते गए और योग से फ़ायदा उठाते गए। धीरे धीरे 100 संख्या में हम लोग पहुँच गए। जयप्रकाश श्रीवास्तव, जिला प्रधान इलाहाबाद। एक घटना मेरे साथ में हुई तो वो मुझे योग के पथ पर ले गई। मैंने एक योग शिक्षक यहीं पे थे खुल्लाबाद में, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उस समय मुझे योग का कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग में अपने घर बुलाया, लेकिन मैं किसी कारण से उनके घर नहीं जा सका। तो सुबह जब हमको यहाँ पर मिले तो उन्होंने मुझको बहुत डांटा कि आप इस तरीके से बात करके मुकर गए और आप आए नहीं, ये आपकी अच्छी आदत नहीं, योग तुम क्या सीख पाओगे, तुम्हारे बस के योग की बात नहीं है। ये बात जो है उनके कही हुई मेरे मन में घर कर गई। सितंबर 2000 से लेकर के आज की डेट तक हम कंटिन्यू बने हुए हैं। और मैं इसके अगर गुण दोष का वर्णन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इससे बेहतर चीज़, योग प्राणायाम से बेहतर चीज़ कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो भी आप काम करते हों, इवन देन आप बच्चे हों, विद्यार्थी हों, बूढ़े हों, जवान हों, काम करते हों, सर्विस करते हों, जो कुछ भी आप करते हैं, अगर आप इस विधा में हैं तो आपको चतुर्दिक विकास के लिए जितना अच्छा माध्यम ये योग प्राणायाम है, उससे बढ़िया बढ़ करके कोई आपको संसार में कोई सुख नहीं है। विद्यार्थी इसको अपना करके अपने जीवन के चरम पर जा सकता है। जो घटती हुई उम्र के हैं, जैसे हम लोगों की एज के हैं, ओल्ड एज वाले, जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं, अगर ये प्राणायाम और योग और ये आपके ध्यान की विधा में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे करके उनका मन शांत होता है और अपने जीवन को हम सफल बनाते हैं। ये इसका गुण है। इसके दोष तो है ही नहीं है। ये डिप्रेशन अपने अंदर दबी हुई जो कुंठित भावना होती है, जो हमारी हावी, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो मन में जा कर के दब जाती हैं। वो आदमी धीरे धीरे करके, ये मनोविकार है। तो ये जो मन का विकार होता है, आपकी ज़िंदगी के क्षण को ख़त्म करने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप देखते होंगे कि समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उनमें ये डिप्रेशन ही मुख्य भूमिका निभाता है। तो योग की भूमिका हमारे चतुर्दिक रूप में है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं युवाओं से अपील करूंगा, वह निवेदन भी करूंगा कि वह अगर योग की विधा से जुड़ते हैं, अगर जरा भी इसमें रुचि रखते हैं, तो वो जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, चाहेंगे, जीवन में जो कुछ भी उनको मिलना होगा उनको मिलेगा, बशर्ते है कि इसमें तन मन से अगर वो लगेंगे तो।